हेलो बच्चों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बनाते हैं एक दो सवाल। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द मोशन। ठीक है, ये लीजिए। ये है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सॉरी, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहां कहीं से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, कितनी स्पीड से? 30 मीटर पर सेकेंड से। कितने एंगल पर? तो ये जो एंगल है ये हमारा वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल ये कुछ ऐसा गया और दोबारा आकर यहाँ कहीं पर ग्राउंड को हिट कर रहा है। जिस टाइम पर हम लोगों ने थ्रो किया था वो t इक्वल्स टू 0 है। जिस टाइम पर ये दोबारा से आकर ग्राउंड को हिट कर रहा है उसका नाम कैपिटल टी है। तो ये सबसे पहले हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। इस मैक्सिमम हाइट के लिए बकायदा हम लोगों ने एक फॉर्मूला याद कर रखा है। ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है ना। तो u की वैल्यू कितनी है? 30। तो ये 30 का स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा हम लोगों ने अपने डेरिवेशन में हॉरिजॉन्टल से लिया था। सवाल में अभी के लिए वर्टिकल से दे रखा है 30, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा? 60। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। जी की वैल्यू हम लोग 10 ले सकते हैं। तो ये लीजिए भाई, ये वैल्यू आ रहा है 900। साइन 60 इज √3/2 का स्क्वायर अपॉन 20। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 900 इंटू 3/4 इंटू 20। ठीक है, कितना आ गया ये? तो ये हमारे पास कुछ आ रहा है सॉल्व करने के बाद 135/4 मीटर। ठीक है, चलिए मैक्सिमम हाइट आ गया। दूसरी चीज हमें निकाल लेना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स ऑफ u की वैल्यू 30 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री बाई जी यानी कि 10। तो ये 0 से 0 गया। 6 साइन 60 इज √3/2। तो ये 2 से 3 टाइम्स में। तो आंसर आ रहा है 3√3 सेकेंड्स। ठीक है। और कुछ निकालना था क्या? यस, रेंज निकालना था। तो रेंज का एक्सप्रेशन, रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। या आप इसी चीज को लिख सकते हैं, दिस इज यू स्क्वायर। या सॉरी, आप इसी चीज को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये 2 ठीक है। यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा का मतलब समझ रहे होंगे। जैसे ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग की वेलोसिटी, वो 30 इंटू कॉस 60 के बराबर है। और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग की जो वेलोसिटी है वो 30 इंटू साइन 60 के बराबर है। यानी ये 30 कॉस 60 इज 1/2। तो ये है 15 मीटर पर सेकेंड। और 30 साइन 60 यानी √3/2। तो ये है 15√3। ये ठीक है। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ u along x इंटू u along y बाय g। तो ये 2 ठीक है। u along x हमारे पास कितना आ गया है? u along x है ये 15 और u along y है 15√3। तो दिस इज 15 इंटू 15√3 बाई जी। जी यानी कि सॉरी, जी यानी कि 10। ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। ये 2 से 5 टाइम्स में, ये 5 से 3 टाइम्स में। तो दिस इज 45√3 मीटर्स। आई होप वाली बात समझ में आ रही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा सा सवाल करते हैं। ठीक है। पिछला सवाल तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है
कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड के बाद पोजीशन वेक्टर बताइए। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया यानी कि एक्स एक्सेस, ये वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि वाई एक्सेस। बिल्कुल शुरुआत में यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा है यहां से कितनी वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड का। कितने एंगल पर, तो 30 डिग्री के एंगल पर। t इज इक्वल टू 0 पर थ्रो किया, ये प्रोजेक्टाइल कहीं यहां पहुंचा, मान लेते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, मान लेते हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये यहां पहुंचा। तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि भाई पोजीशन वेक्टर लिखकर बताओ पार्टिकल का। तो पोजीशन वेक्टर के लिए हमें चाहिए क्या होगा, हमें चाहिए होगा 1 सेकेंड के अंदर अंदर इसका एक्स एक्सिस के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकेंड में इसका वाई एक्सिस के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर होता है, दिस पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, इस तरीके से लिख देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स को जस्ट मैं एक्स से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। ये क्या होगा, तो ये होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स इंटू टाइम टी प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इंटू टी स्क्वायर। लेकिन भाई एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में है कितनी, तो चलिए वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट को करते हैं रिजॉल्व। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है 20 cos 30 के बराबर, और इसी वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की तरफ, वो कितना है, वो है 20 sin 30 के बराबर। ठीक है, तो ये 20 cos 30 यानी कि 20√3/2 और 20 sin 30 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो x के अलोंग की जो शुरुआत में वेलोसिटी है वो है 20√3/2, और कितनी देर के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो 1 सेकंड के बाद। तो t की वैल्यू डालिए 1, ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू 10√3, 10√3। ठीक है, 10√3 मीटर। चलिए y में बात करते हैं भाई। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y यू वाई इंटू टाइम टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग y इंटू टी स्क्वायर, यही तो होगा। तो y में शुरुआत में कितनी वेलोसिटी है, जवाब है 10, टाइम है 1 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हो गया -10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 10 - 5, यानी y में ये 5 मीटर है। तो लीजिए इस डिस्प्लेसमेंट को मैं एक बार के लिए रिप्रेजेंट करके बताता हूँ कि x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड के बाद है 10√3 मीटर का, और y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का। ठीक है, तो 1 सेकेंड के बाद जो हमारे सवाल, पहले सवाल का जवाब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, तो x एक्सेस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10√3, आई कैप लगा देते हैं। आई कैप हमारा यूनिट वेक्टर है x एक्सिस की तरफ, प्लस y एक्सिस में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 j कैप। ये लीजिए भाई, ये आ गया हमारे पहले पार्ट का जवाब। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि आप एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड बताइए। तो सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी ढूंढना पड़ेगा कि दूसरे सवाल के लिए एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो है कितनी। तो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग की भी वेलोसिटी होगी, वाई एक्सिस के भी अलोंग की वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करने जा रहे हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। जरा देखिएगा कैसे करते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर को एक बार के लिए मैं लिख लेता हूं vx आई कैप प्लस vy j कैप। चलिए बारी बारी से फाइंड आउट करते हैं। vx क्या है, तो vx है ux प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x इंटू टाइम t। फिर याद आता है कि भाई x में तो कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो जो भी इनिशियल वेलोसिटी है x में, वही किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर x में वही हमारी फाइनल वेलोसिटी है। क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन होता है क्या, नहीं। तो x में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जवाब है 20√3/2, है ना। तो ये 20√3/2 यानी कि 10√3।
तो ये है 10√3 मीटर पर सेकेंड। चलिए फिर y में वेलोसिटी निकालते हैं। तो y में वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू टाइम t। तो y में बिल्कुल शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है, देखिए देखिए देखिए, ये तो 10 मीटर पर सेकंड है। तो y में इनिशियल वेलोसिटी है 10 माइनस एक्सेलरेशन भी है 10 और टाइम है 1। तो ये y में इस इंस्टेंट पे तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है। यदि y में इस इंस्टेंट पे कोई वेलोसिटी ही नहीं है तो इसका मतलब आप मन ही मन ये वाली बात समझ चुके हैं कि इस समय पार्टिकल कहां पर है। तो इस सवाल का जवाब है पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट वाले पोजीशन पर है। कहां पर पार्टिकल होगा, अपने मैक्सिमम हाइट वाले पोजीशन पर। तो पार्टिकल की जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री है ये t इज इक्वल टू 0 पर आपने थ्रो किया था और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये पार्टिकल यहां कहीं है। भाई तभी तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आ रहा है, 0। जो भी वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ x में है। ठीक, तो चलिए अब हमारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ x में ही है, जिसका जवाब है 10√3 और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो 0 हो चुका है। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं 10√3 i कैप। जो पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने लिखा था, ये पोजीशन वेक्टर देखिए हम लोगों ने ऊपर लिख रखा है। पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने ये लिखा है, दिस इज 10√3 i कैप प्लस 5 j कैप। दिस इज 10√3 i कैप प्लस 5 j कैप। कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल ढूंढना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यानी किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल ढूंढना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ए इंटू मॉड बी, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए आप इसको अपना ए वेक्टर मान लीजिए, इसको अपना बी वेक्टर मान लीजिए। चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 10√3 इंटू 10√3। भाई जे कैप में तो यहाँ कुछ है नहीं, इसको आप 0 जे कैप लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 0 ये कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ 10√3 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा 10√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये लीजिए भाई, ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये हमारे पास 100 इंटू 3 बाई 100 इंटू 3 प्लस 100 इंटू 3 प्लस 25। तो मैं इधर कहीं लिख लेता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू 300 बाई अंडर रूट ऑफ 300 इंटू 325। ठीक, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, दिस इज अंडर रूट ऑफ 300। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 300 बाई 325। ठीक है, ये लीजिए भाई, ये हमारे पास कॉस थीटा का जवाब आ गया। आप चाहें तो फर्दर इसको लिख सकते हैं, दिस इज 12/13। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 12/13। ये हमारा जवाब आ गया। ये पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है 1 सेकेंड पर। तो ये जो एंगल है, मैं एक बार के लिए आपको ये एंगल प्लॉट करके दिखा देता हूं। ये देखिए, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये प्रोजेक्टाइल कहीं यहां पर है। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर और ये हमारे पास है वेलोसिटी वेक्टर। तो इस पोजीशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा की वैल्यू ये हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया।